ये गलत है कि माई को लेकर जो इससे जोड़ते हैं, उच्चाटन से, वशीकरण से, नहीं, तंत्र से, ये गलत है। ये पहली बात तो लोगों को तंत्र ही नहीं पता तंत्र क्या है। हाँ। तंत्र का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इतना समझते हैं कि तंत्र का मतलब हो गया कि ऐसा कुछ कर दो जिससे मेरा काम सिद्ध हो जाए। ये तंत्र नहीं होता। तंत्र का मतलब होता है ऊर्जा। भगवान शिव निराकार स्वरूप है, वह भगवती निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जब हम बल्ब में देते हैं तो बल्ब प्रकाशित होता है, जब एसी में देते हैं तो एसी ठंडा करता है, जब हम पंखे में देते हैं तो पंखा चल करके हवा देता है। तो एक ही इलेक्ट्रिसिटी तीन तरह से अलग अलग काम कर रही है। अच्छा। तो ये ऊर्जा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई ऊर्जा। वही ऊर्जा को जिस भी स्वरूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप उसी ऊर्जा को काम के रूप में इकट्ठा कर लें तो आप कामोन्मुक्त हो जाएंगे, और उसी ऊर्जा को अपनी चेतना को अच्छा बनाएंगे और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को करेंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे, आप प्रेमी हो जाएंगे, आप राधा के प्रेम में, आप कृष्ण के प्रेम में, आप राम के प्रेम में, आप शिव के प्रेम में खो जाएंगे। आपका अनाहत चक्र खुल जाएगा। वह ऊर्जा को जो चैनलाइज करना जानता है वह तांत्रिक है। जो ऊर्जा को जानता है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी को जानता है। जो कुंडलिनी शक्ति को जानता है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी को जानता है। और जो उस कुंडलिनी शक्ति को चैनलाइज करना जानता है, कैसे उसे चैनलाइज करना मतलब कैसे उसे कंट्रोल करना, वो बगलामुखी को जानता है। ये तंत्र है, ये है तंत्र। अब जैसे बहुत सारे लोग जब कोई विपत्ति आती है, कुछ समस्या आती है और वो मंदिर रोज रोज जाते हैं या कुछ भी करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे हम तो कब से पूजा कर रहे थे, हम हनुमान चालीसा भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, फिर भी हमारी समस्या बन रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। आपसे मैं वैसे ही एक हाइपोथेटिकली एक बात करता हूँ जी। कि ऐसा मान लेते हैं कि पूरे भारतवर्ष की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भाखड़ा नांगल डैम से आ रही है। तो भाखड़ा नांगल डैम से जो करंट आ रहा है वो आपके घर में भी आ रहा है, मेरे घर में भी आ रहा है, सभी के घरों में आ रहा है। अब मान लीजिए किसी के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट आग लग जाती है, घर जल जाता है। तो जब घर जल जाता है या सब कुछ हो जाता है तो भाखड़ा नांगल डैम वालों को थोड़ा ना गाली देता है। सही बात है। वो तो कहता है यार ये गलत शॉर्ट सर्किट हो गया या हमारी गलती से हो गया। तो जब हमारे कर्मों की सजा से हम कर रहे हैं तो हम भगवान को गाली क्यों दें? बिल्कुल सही बात है। वहां से तो ऊर्जा के स्वरूप में आ रहा है ना। वो ऊर्जा का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, आपकी बुद्धि के अंदर वो विचार के रूप में कैसे परिणित हो रहा है, आप उसे कैसे चला पा रहे हैं, ये आपके कर्म है। बिल्कुल। कर्म यही कामाख्या है। जो कामाख्या को समझ गया, जो बगलामुखी के यानी उस कंट्रोलिंग पावर को समझ गया कि अब मुझे अपने विचारों पर कैसे कंट्रोल करना है। ये थोड़ी ना हम बाजार जा रहे हैं, चल भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे, घर में लाकर रख लिया, फिर हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे क्योंकि बस देखा और इसलिए लिया है, मन में आया इसलिए हमने कर लिया, मन में आ फिर बाद में रो रहे हैं यार ये तो मन में, हमें तो जरूरत नहीं थी, हमारा ऐसा कैसा था। जो कंट्रोलिंग पावर को जानता है वो बगलामुखी को जानता है और वो तंत्र को जानता है। यही तंत्र है। तंत्र कोई ऐसा विशिष्ट प्रयोग वो नहीं है तरीका कि भाई ये नींबू काट दो, ये ऐसा कर दो, ये सब चीज कर दो और ये होगा। ये तो बाह्य वो है जो निराकार स्वरूप के अंदर आप ऊर्जा के स्वरूप में जो आप उस शक्ति को जागृत कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं को जागृत कर रहे हैं, तो वो जो है वही तंत्र है। आचार्य जी, फिर ये तंत्र क्या है? जैसे अभी हाल ही में हमने देखा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो लोगों को बरगलाने का, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि अंधविश्वास से बाहर निकलो, क्योंकि अभी हमने हाल ही की एक खबर थी जिसमें देखा कि कोई लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसे मिल पा रही थी, घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो किसी तांत्रिक के पास गया, उसने मुर्दे के कहा कि तुम उसकी खोपड़ी लेकर आओ, तो वो जलती लाश की खोपड़ी लेकर वहां पहुंच गया। तो ये सब क्या है? ये इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है?
ये बेसिकली ना प्रयोग है, और ये कितने सिद्ध होते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, वो खोपड़ी लेके पहुंच गया, क्या वो खोपड़ी से उसे उसकी प्रेमिका मिल गई? वही मेरा यही सवाल है कि ये सब चल क्या रहा है? और मान लो चलो मिल भी गई, हमें प्रेमिका क्यों चाहिए? हुँ, हमें प्रेमिका इसलिए चाहिए या प्रेमी इसलिए चाहिए क्योंकि हम उसको अपने सुख का साधन समझ रहे हैं। वहां वासना है। जब वासना बुद्धि पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति कुछ भी करता है, हुँ, और जब वासना रहित प्रेम हो जाता है तो वह भगवती के लिए होता है, वह भगवान के लिए होता है, वह कृष्ण के लिए होता है, वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। मैं बिल्कुल। सैकड़ों बार एक ही बात बोल चुका हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि जी मैं इस लड़की के बिना या इस लड़के के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, हम मर जाएंगे, हमें शादी करनी है, बस कुछ भी करके शादी शादी करा करनी। दो, हमारा सच्चा प्रेम है, बिल्कुल सच्चा प्रेम। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ तुम एक काम करो, एक एग्रीमेंट करो, तुम शादी कर लो पर तुम सेक्स मत करना। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है ना तो वह सेक्स की क्या आवश्यकता? अगर किसी भी एक रिश्ते में इसको हटा दिया जाए तो शायद रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो वो वासना ही तो हुई, बिल्कुल, प्रेम का हुआ। बिल्कुल। तुम जब ब्रह्म को याद करते हो, जब भगवती को याद करते हो, जब तुम शिव को याद करते हो, तो सेक्स कहाँ आता है? प्रेम आता है। हम उस ब्रह्म को जानने के लिए जो कार्य करते हैं, जो प्रयोजन करते हैं, जिस तरीके से उसको प्राप्त करते हैं, वही तंत्र है। उस ऊर्जा के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने में जोड़ पाते हैं। तभी तो वामाचार में कहा गया है हुँ, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मीन। यानी कि आप में से मांस आपके सामने रखा हुआ है, आपको घृणा नहीं आ रही, यानी आप में से घृणा खत्म हो चुकी है। हुँ, यदि आप में से घृणा का बीज ही समाप्त हो गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो तंत्र ये समझाने का प्रयास करता है किसी भी ढंग से आप में से घृणा खत्म करो। मांस खाने से नहीं है मतलब उसका। संभोग की उस अवस्था में भी उस ब्रह्म को याद करो। जिस समय में आप संभोग में हैं तो उस समय में एक युगल, एक पति पत्नी या जो भी जोड़ा है, वो जब संभोग में उतरा हुआ है तो वह सिर्फ एक अनुभव में होता है, उस अनुभव को महसूस करता है। वो बात भी करना पसंद नहीं करता उस समय में, सिर्फ एक अनुभव में होता है, और वो अपने आनंद में होता है, आनंद के अतिरेक में होता है। हुँ, और उस आनंद के अतिरेक में, उस अनुभव में वह शरीर को भोग रहा है, और उस शरीर के भोग में से भी यदि वह चेतना को जागृत करके उस ब्रह्म को याद करे, उस आनंद के अतिरेक में उस ब्रह्म को याद करे, तो वो मैथुन है। ओके। ये है वामाचार में असलियत में, ना कि एक स्त्री या एक पुरुष का मैथुन होना वामाचार है। उससे ब्रह्म नहीं मिलेगा। उससे अगर ब्रह्म मिलता होता प्रत्येक युगल को मिल जाता, सही बात। फिर तो हर एक को शिव की प्राप्ति हो जाती। हुँ, कहने का तात्पर्य कुछ था, पकड़ा कुछ और जा रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि उस अवस्था में भी तुम ब्रह्म को भूल ना पाओ। तुम उस शरीर में मत ढूंढो, उस वासना में मत खो, उस प्रेम में आ जाओ जो शिव का प्रेम है। पर हम वासनात्मक हो जाते हैं। जब तक वो वासना नहीं खत्म होगी तब तक ब्रह्म प्रकट नहीं होगा, तब तक बगलामुखी की साधना सिद्ध नहीं सिद्ध होगी। नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आ जाएगी कि मुझे ये चाहिए, वो शरीर रूप में चाहिए। हुँ, शरीर रूप में क्यों चाहिए था? और तंत्र यहां फिर दोबारा बात बोलता है। मैं कई बार बोलता हूं, एक बात बोलता हूं, पुराने समय में, आज तो फिर भी लड़का लड़की एक दूसरे को मिल लेते हैं, महीना 2 महीना साथ भी रह लेते हैं, सब कुछ होता है। फिर वो कहते हैं चलो जी मम्मी पापा हमें ये लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, वो शादी कर लेते हैं। प्रेम कहते हैं वो, हुँ, हमें प्रेम हो गया, चलो ठीक है मान लिया। पुराने समय में, आज से 50 60 70 साल, मैंने अपनी दादा दादी को पूछा था तो बता रहे थे वो कि भाई हम तो मिले भी नहीं थे, हमारा तो रिश्ता हो गया था।
तो यानी अगर मैं उस बात को ऐसे समझूं कि पुराने समय में जब फर्स्ट नाइट होती थी तभी वो लड़का या लड़की को देख पाते थे, बिल्कुल। तो तब वो वासना ही तो होती थी, प्रेम कहाँ था। प्रेम कहाँ था। लेकिन वो वासना से बनते 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 भी प्रेम बन गया। वो बनाने के लिए बौद्धिक स्तर होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, वो अंतरात्मा का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे। और तंत्र यहां पर बहुत विशद कार्य करता है। यही बात ओशो ने समझाने का प्रयास करा था, जिसको गलत पकड़ लिया। आप एक बार पिज्जा खाओगे, आपको अच्छा लगा पिज्जा, भाई चलो भाई सुबह खा लिया, फिर शाम को फिर खा लो। मेरे जैसा होगा तो वो कहेगा भाई साहब ऐसा है, अब तू 10 दिन तक पिज्जा ही खा। जब अब क्या होगा, जब रोज खाओगे तो आप कहोगे भैया मेरे बस की नहीं है, हटा ले इसको। हटाते हैं। तो इंद्रियां भर गई। तंत्र यही समझाने का प्रयास करता है। जब आप इंद्रियों से भर जाते हैं और आप में वो ज्ञान और विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है गुरु के माध्यम से, गुरु आपके अंदर वो बोध की जागृति करा देता है, तब आप कहते हैं कि अब वासना समाप्त हो गई। परंतु अगर चेतना पहले से उत्कृष्ट है, चेतना अच्छी है, तो पहले से ही हमको क्या करना होगा, वासना रहित करना होगा। वासना रहित हो जाएंगे तब वह प्रेम जागृत होगा, तब राधा को सिर्फ कृष्ण दिखाई देगा, शरीर नहीं दिखाई देगा, प्रेम दिखाई देगा। सच्चा प्रेम ये है, ना कि शारीरिक प्रेम। लेकिन आजकल तो सच्चे प्रेम की जो डेफिनेशन है वो लोगों ने बड़ी अलग अलग बनाई हुई है। तो ये प्रेम तो बहुत मुश्किल ही है कि आज के समय में ये जो प्रेम आप बता रहे हैं ये वाला प्रेम मिल जाए।